Let us understand the management in Indian perspective. भारतीय परिप्रेक्ष्य में मैनेजमेंट को समझते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स होंगे इस टॉपिक के, डेफिनेशन होगा हमारी, क्या परिभाषा होगी मैनेजमेंट के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, विशेषताएं, ब्रांचेस क्या हैं, फंक्शंस और एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रोसेस, मॉडर्न प्रोसेस क्या है मैनेजमेंट का, एप्लीकेशन एट होम, ट्रेडिशनल, हु कैन अप्लाई मैनेजमेंट। मैनेजमेंट डेफिनेशन पर जब हम जाते हैं प्रबंधन की परिभाषा में, तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टास्क टू अचीव ए गोल। सच एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज इंक्लूड सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटजी एंड कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ टीम टू अकम्प्लिश दीज ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। प्रबंधन एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यों के समन्वय और प्रशासन की प्रक्रिया है। इस तरह की प्रशासन गतिविधियों में संगठन की रणनीति निर्धारित करना और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के माध्यम से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए टीम के प्रयासों का समन्वय है। जहां तक हम लक्ष्य की बात करते हैं, लक्ष्य का मतलब हमारा गोल, टारगेट, एम क्या है, अचीव करने का है, और लक्ष्य उसी प्रकार का लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं मैनेजमेंट में, जैसे अर्जुन ने लक्ष्य साधा था। इस डेफिनेशन से हमें कुछ टर्मिनोलॉजी निकल के आती है जो हमें याद रखनी चाहिए, जैसे टीम एफर्ट्स है, कोऑर्डिनेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज, रिसोर्सेज, गोल, अचीवमेंट। सो यही मैनेजमेंट में आगे जाके आप डिटेल में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इन इंडियन पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं चाणक्य रोट अर्थशास्त्र इन संस्कृत which became the first ever written book of principle of management. Many centuries later, Peter Drucker and some other influential Western writers replicated some of the same principles in their Principles of Management books, which were in English. चाणक्य ने संस्कृत में अर्थशास्त्र लिखा जो प्रबंधन के सिद्धांतों की पहली लिखित पुस्तक बन गई। कई शताब्दी बाद पीटर ड्रकर और कुछ अन्य प्रभावशाली पश्चिम के लेखकों ने प्रबंधन पुस्तकों के अपने सिद्धांतों में कुछ समान सिद्धांतों को दोहराया जो अंग्रेजी में थे। चाणक्य के थॉट्स क्या थे? Let us understand the Chanakya thoughts. What Chanakya said in 323 BC, the same thing Peter Drucker said in 1951. चाणक्य ने कहा था प्रभु शक्ति होनी चाहिए आप में, विजन, दृष्टि होनी चाहिए, मंत्र शक्ति होनी चाहिए, मिशन, उत्साह शक्ति होनी चाहिए, मोटिवेशन, प्रेरणा। उन्होंने पिलर्स ऑफ गवर्नेंस, शासन के स्तंभों के बारे में बताया था। धर्म, एथिक्स होना चाहिए आपके बिजनेस मैनेजमेंट में, आपके प्रशासन में, न्याय होना चाहिए, जस्टिस। उसके बाद उन थॉट्स को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने क्या बोला था? चाणक्य हैड एडवाइज दैट देयर शुड बी ओनली 4 रिपोर्टीज टू द किंग। चाणक्य ने सलाह दी थी कि राजा को केवल 4 रिपोर्टी ही रिपोर्ट करे, मंत्री, मिनिस्टर, पुरोहित, चीफ जस्टिस, सेनापति, डिफेंस मिनिस्टर, युवराज, प्रिंस। थॉट्स को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने आगे क्या बोला था? चाणक्य आल्सो लेड डाउन क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। चाणक्य ने उस जमाने में अधिकारियों के लिए योग्यता मानक भी निर्धारित किए थे, लाइक द्रुधाचित, कंसंट्रेशन होना चाहिए अधिकारी में, एकाग्रता, सिलावान, करेक्टर, चरित्र अच्छा होना चाहिए उसका, प्रज्ञा, थिंकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सोचने की क्षमता होनी चाहिए उसमें, दक्ष होना चाहिए, विजिलेंस, सतर्कता होनी चाहिए उसमें, दक्ष को हम निपुण भी बोलते हैं, स्किल्ड होना चाहिए, वांग्मी, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए उसमें, संचार कौशल होना चाहिए। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की विशेषताएं लेते हैं। मैनेजमेंट इज ए मैनेजरियल प्रोसेस। जहां हम प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां पर इनपुट आते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस लगते हैं, जो हम आउटपुट डिसाइड करके बैठते हैं, वो रिजल्ट को अचीव करने की कोशिश करते हैं मैनेजरियल प्रोसेस के थ्रू। मैनेजमेंट इज ए सोशल प्रोसेस एज वेल बिकॉज सोसाइटी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक्शन बेस्ड, एक्शन कार्य आधारित है, बिना एक्शन के तो रिजल्ट ही नहीं मिल पाएगा ना। रिजल्ट ओरिएंटेड है, टू अचीव द रिजल्ट वी डू द एक्शन। परिणाम प्राप्त करना ही मैनेजमेंट का गोल होता है। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, एक समूह, बिकॉज यह टीम के साथ ही काम किया जा सकता है। मैनेजमेंट कॉम्प्रिहेंसिव है। क्यों कॉम्प्रिहेंसिव है? बिकॉज इट कवर्स ऑल डिपार्टमेंट्स, एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉय। व्यापक है बिकॉज कई विभागों, गतिविधियों और कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक को कंटिन्यू करते रहें तो इसमें जो क्या है, और मैनेजमेंट एन आर्ट, साइंस एज वेल एज ए प्रोफेशन, एक कला विज्ञान के साथ साथ एक पेशा भी है। मैनेजमेंट एम्स एट कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारे एक्टिविटीज के कोऑर्डिनेशन की समन्वय के साथ ही मैनेजमेंट आगे बढ़ता है। मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो डायनामिक एंड इनोवेटिव होती हैं, क्योंकि जब भी हमें कुछ नया चैलेंजेस फेस करना होता है तो अकॉर्डिंगली वी चेंज आवर टेक्निक्स एंड वी यूज
some new innovation to achieve our managerial goals. Management has different operational levels like low level, high level, mid level. The question arises over here is, can we apply management in all levels or not? मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑनरशिप, बिकॉज ऑनरशिप से डिफरेंट होना ही चाहिए मैनेजमेंट को, अदरवाइज वो प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगी, वो इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। ओवरऑल इंडियन सिनेरियो को देखें, आफ्टर लिबरलाइजेशन जितना भी फॉर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, दे अडॉप्टेड प्रोफेशनलिज्म। इट मीन्स इट इज गुड फॉर द बिजनेस। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। प्लीज डू रिमेंबर दैट मैनेजमेंट का जो उद्देश्य होता है पूर्व निर्धारित होते हैं, और उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करना ही मैनेजमेंट का एक लक्ष्य होता है। ब्रांचेज ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की शाखाएं, बिजनेस मैनेजमेंट, व्यवसाय प्रबंधन की कई शाखाएं हैं। पहला आता है जैसे सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट में बिक्री प्रबंधन, इसका काम है सेल करना, पुश सेल जिसको हम बोलते हैं मार्केट में। दूसरा आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंधन। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम कुछ टूल्स पर काम करते हैं, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड पैकेजिंग। इन्हीं टूल्स में कुछ चेंजेस करके हम कोशिश करते हैं कि सेल्स में ग्रोथ लाई जाए। अगला आता है ब्रांड मैनेजमेंट, यानी छाप प्रबंधन। इस ब्रांड मैनेजमेंट में जो टीम रहती है उसका काम है कुछ क्रिएटिव नया करना, एड कैंपेन बनाना, एड कॉपी बनाना, पंच लाइन एंड स्लोगन तैयार करना, और डिफरेंट मीडिया चैनल को सेलेक्ट करना अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए। देन कम्स टू स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, रणनीति प्रबंधन। स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट में हम मार्केट स्कैन करते हैं, कंपटीटर एनालिसिस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। देन कम्स टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन, वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इस डिपार्टमेंट में का काम होता है कि आप ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कराइए ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, लर्निंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके अलावा उनके बेनिफिट्स का भी ये डिपार्टमेंट ध्यान रखता है। इसके बाद आता है फाइनेंस मैनेजमेंट, वित्त प्रबंधन। फाइनेंस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज फाइनेंस मैनेजमेंट ही वह डिपार्टमेंट है जो बजट का प्लान करता है, बजट का एलोकेशन करता है, so that different activities at different departments may run smoothly. फाइनेंस मैनेजमेंट के लोग ही कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी मेंटेन करते हैं। इसके बाद सर्विस मैनेजमेंट आता है, सेवा प्रबंधन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड कराती है तो दे लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ देयर कस्टमर एंड वर्क वेरी प्रॉम्प्टली with the feedback of customer. सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सप्लाई चेन यानी आपूर्ति श्रृंखला प्रॉपर नहीं है तो प्रोडक्ट के ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आज के डेट में सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि आपका सप्लाई नेटवर्क, सप्लाई डिजाइन, लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क अच्छा है कि नहीं है। इन्हीं सारे डिपार्टमेंट से मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलता है, उसी जो अच्छा सा बिजनेस रन करने में सफल होता है। फंक्शंस एंड एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शन एंड एलिमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट। प्रबंधन के कार्य तत्व क्या क्या है? आवश्यक तत्व एंड घटक की बात आप करेंगे तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, योजना, आयोजन, निर्देशन, मुख्य नियंत्रण। तो ये सब जो हमारे फंक्शंस होते हैं इस पे पूरा मैनेजमेंट रन करता है। सपोज मेरे को एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो मेरे को योजना बनानी पड़ेगी कि ये प्रोडक्ट मैं कितने शहरों में लॉन्च करूंगा, कितने कस्टमर को टारगेट करूंगा, उसके बाद मैं क्या क्या आयोजन ऑर्गेनाइज करूंगा, क्या कैंपेन मेरे प्लान होंगे जिनको मैं आयोजन करूंगा उनका, और कौन कौन लोग इसको डायरेक्ट करेंगे, किसके निर्देशन में ये काम होगा, और कौन लोग इसमें लीड करेंगे, लीडरशिप किसके पास होगी, मुख्य कर्मचारी कौन होंगे इसमें, एंड व्हाट वुड बी द कंट्रोलिंग चेक एंड बैलेंस सिस्टम। सो ये हमारे फंक्शंस ऐसे काम करते हैं। लेटर ऑन वी विल अंडरस्टैंड दीज फंक्शंस इन डिटेल। देन मोर एलिमेंट्स आर देयर। प्रबंधन की प्रक्रिया में कुछ और तत्व, ऐसे तत्व हैं जो हमारे मेन फंक्शन से ही जुड़े हैं, लाइक
मोटिवेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, कम्युनिकेटिंग, प्रेरक, समन्वय, कर्मचारियों का संचार कैसे हो, ये सब के लिए जैसे हम अभी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उस प्रोडक्ट लॉन्च करने में हमें पता होना चाहिए कि कस्टमर के लिए क्या मोटिवेटिंग है उस प्रोडक्ट में, एम्प्लॉय के लिए क्या मोटिवेटिंग है उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, हमारा टीम का कोऑर्डिनेशन कैसा है आपस में, उसके अलावा हमारे को कितने कर्मचारी, स्टाफ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च कैंपेन में चाहिए होंगे, वो सबका भी कैलकुलेशन करना होता है। उसके बाद हमारा क्या कम्युनिकेशंस का मीडियम होगा, किस टाइप का संचार हम करेंगे, प्रमोशन कैसा होगा हमारा, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे उन्हीं मेन फंक्शन से निकल के ये एलिमेंट बने हैं मैनेजमेंट के। नेक्स्ट, management process. Management process comprises with some inputs and management functions. Inputs are man, money, material, machine, method, markets. Just remember these 7 M's. We process these inputs through our managerial functions like planning, organizing, leading, motivating, staffing, controlling to achieve or surpass the set objective in terms of the output and end result. इसको अगर आप हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे तो इनपुट्स को आदान बोला जाता है, उसमें पुरुष महिला दोनों आ सकती हैं, पैसे, सामग्री, मशीनें, विधि, बाजार। उसके अलावा हमें जो है योजना बनानी है, आयोजन करना है, उसमें प्रमुख लीड कौन करेगा, मोटिवेशन क्या रहेगा, कंट्रोल कैसा रहेगा, आपके स्टाफ कैसे रहेंगे, कर्मचारी, नियंत्रण कैसा रहेगा। तो जो उद्देश्य है हमारा उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद वो उत्पादन होगा, वही अंतिम परिणाम होगा। प्रबंधन की यही रिजल्ट जो है हमारा फाइनल आने लाने के लिए वो हम प्रबंधन की सारी प्रक्रिया को अडॉप्ट करते हैं। इंडियन वुमन प्लेइंग डिफरेंट रोल्स एट होम। ट्रेडिशनल, प्रबंधन की विभिन्न भूमिका निभा रही भारतीय महिलाएं। इन दीज पिक्चर्स यू कैन विजुअलाइज मैनेजमेंट एट योर होम एंड एट एनी अदर सोशल फंक्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड लर्न द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। You know why I have taken the pictures of Indian women in previous slides? Because I believe that we learned first lesson of management at home. As Indian women are pioneer in management, they know how to execute daily objectives without fail. They are using management functions and practicing them from centuries. As far as we concern about management function like planning, they have regular plans which is in their mind, and they organize different events on daily basis, weekly basis or monthly basis. They wait for the events and they love to organize the events. वो आयोजन का इंतजार करती हैं और उनको पूरा करने के लिए तत्पर रहती हैं। जहाँ तक डायरेक्टिंग की बात है, निर्देशन में भी उनका परफेक्शन होता है। उनका निर्देशन स्ट्रिक्ट भी हो सकता है, लविंग भी हो सकता है और पैशनेट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड लीडिंग वाले फंक्शन पर they always like or love lead from the front, or sometimes they allow others to lead, and in that case they always encourage and motivate for doing better. As far as this function is concerned, controlling, नियंत्रण, कोशिश तो रहती है उनकी नियंत्रण उनके हाथ में ही रहे, उसके लिए उनका हमेशा carrot and stick approach रहता है। Thanks to all Indian mothers who taught basics of management at home. घर पर प्रबंधन की मूल बातें सिखाने वाली सभी भारतीय माताओं को धन्यवाद। After understanding the management, one question to all: who cannot apply management? Student, teacher, sports person, coach, trainer, salesperson, homemaker, vendor, manager at low, middle, high level, and scientist. Please visualize and learn and teach. Finally, good management equal to better wealth. अच्छा प्रबंधन equal to बेहतर धन. अच्छा प्रबंधन equal to बेहतर धन. Please do remember, अच्छा प्रबंधन equal to बेहतर धन. Thanks for watching Ulti EdTech. Please like, subscribe and share, because हर घर जहाँ भी अच्छा प्रबंधन होगा बेहतर धन होगा. Thank you.